Okay guys, so we were discussing that is your what is लेंस फार्मूला। देखो लेंस फार्मूला जैसे आप मिरर फार्मूला करके आए थे ना, लेंस फार्मूला भी बिल्कुल उसके जैसा ही होता है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस है दैट इज नेगेटिव साइन आ जाता है और सब कुछ सेम रहता है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? लेंस फार्मूला। देखो बच्चे एक बार दोबारा बता देता हूँ। लेंस फार्मूला इज रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वो इक्वल होता है किसके? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पेपर में आपको कभी भी वी यू की साइन कन्वेंशन नहीं दी जाएंगी, वो आपको खुद प्रिडिक्ट करनी होती है और उसका मैंने मेथड आपको बता दिया है कि आप उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो लेंस फार्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ द लास्ट थिंग विच इज मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस अगेन इट इज सिमिलर टू मिरर्स। मैग्निफिकेशन का मतलब जो होता है वो आता है मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा होना या छोटा होना, कुछ भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन कोई भी चीज़ हो सकती है, बड़ा भी कर सकते हो किसी चीज़ को या छोटा भी देख सकते हो। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज़ कर रहे हो तो आप किसी चीज़ को छोटा करके भी देख सकते हो और बड़ा करके भी देख सकते हो, तो इट डिपेंड्स। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले आपकी इमेज की हाइट कितनी आई है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन एक रेशियो है, और किसकी रेशियो है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट इज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज बड़ी है कि छोटी है, तो एक कंपैरेटिव डिग्री है, एक रेशियो है बस। इसलिए मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज अ रेशियो। और रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती, देयर आर नो यूनिट्स ऑफ रेशियो। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन की भी कोई यूनिट नहीं है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? और दूसरा, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सपोज करो 2 मीटर हुई और इमेज की हाइट भी 2 मीटर हुई, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा बच्चे? विदाउट यूनिट आएगा। सो देयरफॉर देयर आर नो यूनिट्स ऑफ मैग्निफिकेशन, because it is just a ratio, because it is just a ratio, so there are no units of magnification। ठीक है? सिमिलरली हम इसको रिलेट कर सकते हैं v बाय u से। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u, इज इक्वल टू v बाय u। ये दो फार्मूलाज हैं जो हम हमेशा यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्टर वर्जन कर देते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस को स्मॉल एम लिख देते हैं। ठीक है? सिमिलरली हाइट ऑफ इमेज को एच आई लिख देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ लिख देते हैं, और वी अपॉन यू। तो ये आपने याद रखना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है? प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लो। ये आपको बहुत अभी हम इसको बड़ी सारी न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे इन सब फार्मूलाज को, लेंस फार्मूला को और साथ में मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस को। और फिर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करवा रहा हूँ आज के लिए, पावर ऑफ अ लेंस। Okay guys, shall I rub it?
ठीक है बच्चे, इसको मैं रब कर रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ एक नया टॉपिक जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक छोटा सा टॉपिक है और पेपर में क्वेश्चन भी आता रहता है उसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ उसके कि क्वेश्चन आता क्या है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस। आंसर है इसका द रेसिप्रोकल द रेसिप्रोकल ऑफ focal length the reciprocal of focal length is known as is known as power of a lens is known as power of a lens। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अ लेंस। मतलब पावर इज रिप्रेजेंटेड एज पी। अब ये जो मैंने लिखा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो मैं लिख कर बता रहा हूँ। तो ये P फॉर पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो भी आपके लेंस की फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास पावर आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। फिर एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ये एक क्वेश्चन और आता है, तो इसकी यूनिट कहते हैं हम क्या? डायोप्टर। क्या होती है इसकी यूनिट? डायोप्टर। क्या यूनिट होती है? डायोप्टर। तो डायोप्टर किसके इक्वल होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल डी एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन मीटर, दैट इज मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे ऐसा क्यों? इसका आंसर है फोकल लेंथ में। फोकल लेंथ की यूनिट होती है मीटर्स। ठीक है, तो फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर्स। तो वहीं से बना हमारा दैट इज 1/मीटर और 1/मीटर इज इक्वल टू दैट इज मीटर इनवर्स। तो पावर ऑफ अ लेंस की यूनिट क्या होती है बच्चे? डायोप्टर। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर गाइस? यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। जैसे आप अब सुनना मेरी बात को, ध्यान से सोचना। मैंने ये स्पेक्स लगाए हुए हैं, ये लेंस लगा हुआ है। इस लेंस की पावर नेगेटिव है। मेरे लेंस की पावर है -5 डायोप्टर्स। कैन यू टेल मी विच लेंस इज दिस आफ्टर जस्ट knowing the value of the power of the lens? क्या आप बता सकते हो ये कौन सा लेंस लगा हुआ है मेरे को? कनकेव के कॉन्वेक्स, अगर इसकी पावर -5 डायोप्टर्स है। हाँ जी बेटा, एनीबडी कैन आंसर। अगर मेरे लेंस की पावर -5 डायोप्टर्स है तो मैंने कौन सा लेंस लगाया हुआ है? वाई? एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे ने। बच्चे, मैंने अभी आपको कनकेव लेंसेज करवाए थे और मैंने आपको यही बोला था कनकेव लेंसेज में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो जो भी लेंथ जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। क्लियर? तो कनकेव लेंसेज की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसलिए अगर तो उनकी पावर भी क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर किसी भी लेंस की पावर नेगेटिव है तो वो कनकेव लेंस है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि यार मेरी पावर जो है -2.5 डायोप्टर्स है, तो उस माइनस से आप पहचान सकते हो कि इसका मतलब इसकी पावर जो है माइनस है, तो इसकी फोकल लेंथ भी माइनस रही होगी। इसलिए इसने जो लेंस लगाया वो कौन सा है? कनकेव लेंस है। तो आज अब कन्वेक्स लेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें सारे केसेस में अगर आप ध्यान से देखो तनिष, तो हाँ हाँ क्यों नहीं होता। जब देखो ना, कनकेव लेंस का यूज है दूर का देखने के लिए, कि अगर कोई चीज़ बहुत दूर है तो आप कनकेव लेंस यूज कर रहे हो। जैसे मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है तो मुझे कनकेव लेंस चाहिए, क्योंकि मुझे एक डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। उसका रीज़न आपको पता चलेगा जब हम ह्यूमन आई का चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ पर पूरा रीज़न है कि क्यों कनकेव लेंस लगाते हैं, क्यों कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ये करते क्या हैं, आई लेंसेज की कैसे मदद करते हैं, वो ह्यूमन आई में आएगा।
यहाँ पर बस इतना है कि अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो आपने कनकेव लेंस लगाया है। वाई? क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और पावर फोकल लेंथ पे डिपेंडेंट होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव। अब आपने पूछा कन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं, यस लगाए जाते हैं। जो थोड़े से लोग मेरे से थोड़े से एजेड हो जाते हैं, बूढ़े तो नहीं कहूँगा, जो मेरे से थोड़े से एजेड होते हैं, मतलब अराउंड 45 के अराउंड होते हैं, वो लोग 50 के अराउंड होते हैं, वो लोग उनकी पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, देन दे यूज़ कन्वेक्स लेंसेज और उनकी पावर पॉजिटिव्स में होती है। ठीक है बेटा? तो आप लोगों ने जिन्होंने भी स्पेक्स लगाए होंगे, मोस्टली, रेयर केसेस विल बी देयर, बट मोस्टली आप सब ने कनकेव लेंस लगाया हुआ है और इसलिए आपकी पावर जो है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर? तो इसलिए पावर भी नेगेटिव होती है। क्लियर गाइस? तो अगर आपका फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, और पावर की यूनिट क्या है, डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डी, कैपिटल डी। एनीबडी एनी डाउट्स इन द पावर ऑफ लेंस? हाँ जी बच्चे, पूछ लो अगर पूछना है तो, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे तो मतलब एक क्वेश्चन है बस, वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? बस कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये एक क्वेश्चन आता है इसमें से। ये 3 क्वेश्चन में से ही पेपर बनता है। जनरली यही क्वेश्चन आपके पास आते हैं थ्योरी में। न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं करवाऊंगा, लेकिन थ्योरी में बस ये 3 क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस के अंदर, और कोई क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये 3 क्वेश्चन है, एक आप सोच के आना, ये जानबूझ के दिया है क्योंकि कुछ बच्चों ने रीजॉइन नहीं कर पाए, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है कि आप करके आओगे तो मैं समझा भी दूंगा दोबारा से टॉपिक। ठीक है बेटा? व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस? Yes, ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। हम फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क बस ये है, मैं एक असाइनमेंट अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हम संडे को डिस्कस करेंगे। संडे आपका टेस्ट नहीं है, संडे डिस्कशन है क्वेश्चन आंसर्स का, और okay, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर, हाँ चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज डन। हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। बाय बाय गाइस। सर। हाँ बोलो वंश। सर वो को देख करोगे सर आप वो कोई आंसर डिस्कस? मैं आपको बताऊं अंश, सॉरी वंश, हम कल डिस्कस करें, कल 5 o'clock, क्योंकि कल वो यस सर। चल रहा है ना उसमें, तो फिर मैं आपको वहाँ पे करवा दूंगा, उनका भी हो जाएगा साथ में। ओके सर। ठीक है, ओके शिव। Yes, सर हाँ जी बोलो बेटा। सर होमवर्क बता दो, मैंने आपको भेजा हुआ है। यार मैं करके भेज रहा हूँ 2 क्वेश्चन ही है ना। ओके सर, यस सर, ठीक है, ओके सर, बाय बाय। बाय।